हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन क्लास 11th के बच्चों के लिए, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर का आगाज किया है। काफी बड़ा चैप्टर वैसे तो है ये, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको आगाज करने में, बट ये अपने अंजाम की तरफ है, ये अपने अंतिम कुछ जो 2-3 टॉपिक्स हैं उनकी तरफ है। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग बात करेंगे वॉन डेर वाल इक्वेशन को दूसरे किस फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको याद हो, वॉन डेर वाल इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, प्रॉपर्ली उसको समझा था, अलग अलग कंडीशंस पे, जैसे लो प्रेशर पे क्या होगा उस वॉन डेर वाल इक्वेशन को, हाई प्रेशर पे क्या होगा उस वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन का। अगर हमें वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को कभी आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर बनाना है, कभी आइडियल गैस इक्वेशन के इक्वल टू करना है, तो किन कंडीशंस पे हम उन्हें आइडियल गैस इक्वेशन के इक्वल टू कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था और पिछले वीडियो में बात की थी। उसी वीडियो में हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की भी चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की भी बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को क्या हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट को में उसको तब्दील कर सकते हैं, और उस वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें क्या चीजें मिल सकती हैं यूजफुल, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों की बात करेंगे, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैग्नेट बेंस का एकमात्र चैनल ऐसा है जहां पर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाता, बल्कि आपको यहां पर प्रैक्टिस शीट्स दी जाती है, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, वन शॉट रिवीजन मिलता है, मतलब कहने को कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको आपकी आईआईटी की तैयारी का और नीट की तैयारी का। मॉड्यूल्स में अगर देखोगे तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, और ये सिर्फ यूट्यूब पर नहीं है भाई, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट बेंस की वेबसाइट magnetbens.com पर भी अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। कहने को देखा जाए तो ये इतनी सारी चीजें जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, और वो आपको मैग्नेट बेंस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और ये मोर देन इनफ है आपकी आईआईटी की तैयारी के लिए या फिर आपकी नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। चैनल को शेयर नहीं करा है तो जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट्स है, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट्स है, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी फॉलोवर्स हैं उन सबको ये शेयर करो, इसका लिंक शेयर करो, यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करो, और मैग्नेट बेंस की वेबसाइट के बारे में उनको अवेयर कराओ कि क्या क्या चीजें वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वीरियल इक्वेशन के फॉर्म को यहां पर समझते हैं, और मुद्दा ये उठाते हैं कि भैया कैसे हम वॉन डेर वाल इक्वेशन को वीरियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन into virial form, to virial equation। क्या होगी वीरियल इक्वेशन, उससे हमें पता क्या चलेगा, सारी चीजों की अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखेंगे। सबसे पहले वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा था वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को, लाइक P प्लस AN² अपॉन V स्क्वायर, ये एक तरफ था, इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT था। ये आपकी वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन थी, राइट, इक्वल्स टू nRT था। ये आपकी पूरी तरीके से रियल गैस इक्वेशन थी, और जिसमें हमने ये इक्वेशन, चूंकि n मोल्स यहां पर लिखे हुए हैं, तो ये इक्वेशन हमने n मोल्स के लिए मानी थी, यानी कि गैस के n मोल्स के लिए मानी थी। सो दिस इज फॉर n मोल ऑफ रियल गैस, n मोल ऑफ रियल गैस। सो दिस इज बेसिकली n मोल फॉर
n मोल ऑफ रियल गैस, n मोल्स के लिए हमने मानी थी। अब भैया n मोल के लिए तो हमने मानी रियल गैस के लिए, लेकिन हमने कहा यार अगर हमारे पास रियल गैस का 1 मोल है, सिर्फ 1 मोल है, तो क्या इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमने कहा कुछ मत करो, n की वैल्यू 1 कर दो। सो दिस इंप्लाइज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n is equal to 1. N will be equal to 1. So the equation will become P plus A by V square into V minus B, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इट विल बिकम V minus B इक्वल टू RT। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, क्योंकि यहां पर P प्लस A बाय V स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दी तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 और मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल रिमेन A इंटू V माइनस B, क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू 1 रख दी, इक्वल टू RT, क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू 1 रख दी। अब हमने 1 मोल के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में हम सबसे पहले यह काम करते हैं कि इस इक्वेशन में हम v माइनस बी को उस तरफ ले जाते हैं, लाइक हम p का फॉर्म बनाना की कोशिश करते हैं, और p का फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो इक्वेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी, लाइक इट विल बी p प्लस a बाय वी स्क्वायर, p प्लस a बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू RT अपॉन v माइनस बी, इक्वल्स टू RT अपॉन v माइनस बी। सो दिस विल बिकम RT अपॉन v माइनस बी। यहां पर हम क्या करें? P प्लस a बाई वी स्क्वायर है तो a बाई वी स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, तो इट विल बिकम P इक्वल टू, प्रेशर की इक्वेशन आ गई, रियल गैस इक्वेशन आ गई प्रेशर के टर्म्स में, तो P इक्वल टू RT इंटू v माइनस बी, दिस इज v माइनस बी माइनस, क्योंकि प्लस a बाई वी स्क्वायर उधर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस a बाई वी स्क्वायर। अभी पूरी चीज देखते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन को यहां पर मैं अभी आपको आपके सामने डिराइव करने वाला हूं, और उससे क्या चीज हमें पता चलेगी वो चीज की हम बात करने वाले हैं। ये जो वीरियल इक्वेशन का टॉपिक है ये पूरे तरीके से एडवांस लेवल का टॉपिक है, ठीक है। मेंस में एक आध बार इस पर सवाल आया है, लेकिन ये एडवांस का हॉट फेवरेट टॉपिक है। तो जितने लोग आईआईटी की तैयारी ये सोचकर कर रहे हैं कि हमें एडवांस लेवल तक पूरे तरीके से तैयार होना है अभी से, तो उनके लिए टॉपिक सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात इवन आगे जब हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स पढ़ेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन्वर्जन टेम्परेचर, अभी पढ़ेंगे हम बॉयल्स टेम्परेचर, तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको वीरियल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको वीरियल इक्वेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से आप नहीं समझ सकते क्रिटिकल कांस्टेंट्स, आपको वीरियल इक्वेशन से ही समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होंगे, खासतौर से बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा वो आपको यहीं से समझ में आएगा। तो चर्चा करते हैं इसके आगे तक। तो ये सारी चीजें रियल गैस इक्वेशन पर ही चल रही हैं अभी, ये रियल गैस इक्वेशन को मैं यहां तक ले आया। सो फाइनली वी हैव P इक्वल टू RT इंटू अपॉन V माइनस बी माइनस A बाय V स्क्वायर। अब यहां पर क्या करते हैं, V को हम कांस्टेंट लेते हैं और V के साथ कांस्टेंट हम लेंगे RT को बाहर ले लेंगे। तो पहले डिनोमिनेटर से V को कांस्टेंट लेते हैं, डिनोमिनेटर से V को कांस्टेंट लेते हैं तो इट विल बिकम 1 बाय V। तो इक्वेशन देखेंगे P, सो इट विल बिकम P, यहां पर P आ गया, इक्वल्स टू RT अपॉन V माइनस B, सो वी कैन राइट इट एज 1 बाय V इंटू 1 माइनस B बाय V, यानी कि मैंने V जो है वो डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया। अर्लियर इट वॉज V माइनस B, अब इसमें अगर v हम कॉमन ले ले, 1 बाई वी अगर हम कॉमन ले ले तो 1 बाई वी अगर कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस बी बाई वी। आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एज v माइनस बी बाई वी। इसको v को कॉमन ले लेंगे, यहां से v को मतलब 1 बाई वी इस होल से ले लेंगे तो यहां पर v आ जाएगा, दिस इज v। अभी ठीक है, v को आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये अंदर v इंटू 1 इज v माइनस b बाई वी इज b, तो b बाई वी को v से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएंगे v और b बचेगा, मतलब यही एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस a बाय v स्क्वायर। सो दिस विल बिकम माइनस a बाय v स्क्वायर। v कॉमन ले लें हम यहां से, क्योंकि इसमें v है इसमें v स्क्वायर है तो एटलीस्ट एक v तो कॉमन आ जाएगा। तो p इक्वल्स टू RT भी कॉमन ले रहे हैं, RT भी कॉमन ले रहे हैं, RT बाय v
v कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी बाय वी, यहां बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी बाय वी, 1 माइनस बी बाय वी, ये बचेगा क्योंकि आर टी बाय वी आपने कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा माइनस ए बाय वी कॉमन ले लिया तो एक वी नीचे बचेगा और आर टी चला जाएगा, तो इट विल बी वी आर टी, ये आपके पास एक्सप्रेशन में बचेगा, माइनस ए अपॉन वी आर टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पास P इक्वल टू आर टी बाई वी, आर टी बाई वी आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से आर टी बाई वी कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस बी बाई वी, ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बाई वी, ये बचेगा आपका। फिर यहां से भी आर टी बाई वी कॉमन लिया होगा, तो यहां पर आपने डिवाइड कर दिया आर टी से, और वी तो एक था ही, तो वी एक बाहर ले लिया, तो अंदर से वी बचेगा क्योंकि वी स्क्वायर था पहले। क्लियर हो गया? अब ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। लेट्स अज्यूम दैट दिस बी इक्वेशन 1, आपने इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें एक टर्म आ रहा है 1 माइनस बी बाय वी, 1 माइनस बी बाय वी। इस बात को अगर हम समझें कि b बाय वी जो है, b बाय वी जो है उसमें b और v क्या है, b बाय वी में अगर हम समझें तो b इज व्हाट, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। याद करो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट होता था ये, और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट हमने निकाला था, इट वाज इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड किया है हमने, उस वॉल्यूम की वैल्यू थी ये, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और जब वो पैक होते हैं तो उस दौरान जो वॉइड्स के द्वारा वॉल्यूम वेस्ट होता है वो वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम जो था वो बी था, विच इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको हमने 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इंटू Na कर दिया था। याद करो आप, ये पूरी चीज निकाली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और नीचे वाला V क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब जितनी गैस ऑक्यूपाई हुई है, जितनी गैस फैली है, तो यानी कि कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर गैस फैली है। अब यह बात तो कंफर्म है कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम से तो छोटा ही होगा, यानी कि यह बात कंफर्म है कि जो B की वैल्यू है वो V से तो बहुत छोटी होगी। इनफैक्ट बहुत लो प्रेशर पर अगर हम बात करें, बहुत लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पर हमने क्या करा, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड उसने किया वो बहुत ज्यादा किया एज कंपेयर टू उसका खुद का वॉल्यूम, एज कंपेयर टू उसका खुद का वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमेशा जो बी होगा, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, वो उस वॉल्यूम से तो छोटा होगा जितना गैस जिस कंटेनर में जा रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम रखेगी। मतलब जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसके सामने उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो सबसे कम होगा, छोटा ही होगा। तो यानी कि इट इज ऑलवेज लाइक कि बी बाय वी विल ऑलवेज बी लेस देन 1, बी बाय वी will always be less than 1, although it will be greater than 0 but it will be less than 1। ये चीज हम बिल्कुल कह सकते, क्योंकि b हमेशा क्या होगा, कम होगा, और v हमेशा ज्यादा होगा। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो डिवाइड करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू लेस देन 1, तो आपको हमेशा 1 से कम मिलेगा। और अगर 1 से कम वैल्यू मिलेगी तो यहां पर ध्यान देंगे, दिस इज 1 माइनस बी बाय वी। इसको थोड़ा सा और मैं करेक्ट करके लिखता हूं, 1 माइनस बी बाई वी को न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो इट विल बिकम P इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू, और बल्कि V को भी यहां ले जाता हूं तो इट विल बिकम PV इक्वल टू आर टी, PV ये V यहां ले गया तो PV इक्वल टू आर टी इंटू, यहां पर क्या होगा देखेंगे, 1 माइनस बी बाई वी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में बना दो तो इट विल बिकम 1 माइनस बी अपॉन वी होल टू द पावर -1, होल टू द पावर -1, तो इट विल बिकम 1 माइनस बी अपॉन वी होल टू द पावर -1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। एंड लेट्स अज्यूम दिस टू बी इक्वेशन 1, मतलब इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं ऊपर वाले की जगह, इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, बस मैंने 1 माइनस बी बाई वी को जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया, पावर में -1 कर दिया। और अब इसी में मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे
कि जो b बाय वी है वो लेस देन 1 है। जो b बाय वी है ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है। और कभी भी अगर ऐसा होगा कि 1 में से कोई चीज ऐसी माइनस हो रही है जो लेस देन 1 है, रेज टू द पावर -1 है, तो आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से, खास तौर से टेलर्स फॉर्मूला लगाकर ओपन कर सकते हो। टेलर्स फॉर्मूला क्या है बात कर लेते हैं उसकी। टेलर्स फॉर्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो b बाय वी इज लेस देन 1, b बाय वी इज लेस देन 1, तो वी कैन ओपन दिस बाय, तो इस एक्सपेंशन पे अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला एक्सपेंशन देखो, कौन सा वाला, 1 माइनस बी बाई वी रेज टू द पावर -1, यही एक्सपेंशन है, 1 माइनस बी रेज टू द पावर -1, तो 1 माइनस बी बाई वी रेज टू द पावर -1। ये कुछ इसी तरीके का एक्सपेंशन है, ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम टेलर्स फॉर्मूला लगा के 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 का कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 हो गया ये, ठीक है। अब इसका टेलर्स फॉर्मूला लगाकर एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 डैश। इसमें इंश्योर करते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो आप इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू डैश डैश डैश। लेकिन x की वैल्यू उसके लिए 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू टेलर्स फॉर्मूला हो गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू टेलर्स फॉर्मूला, ये टेलर्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इज टेलर्स फॉर्मूला, बस वही लगा देते हैं हम यहां पर भी, टेलर्स फॉर्मूला यहां पर भी हम लगा देते हैं। तो जैसे अगर हम टेलर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो 1 माइनस बी अपॉन वी रेज टू द पावर -1 है, ये भी एक्सपेंड होगा। और कैसे एक्सपेंड होगा, इट विल बिकम 1 प्लस बी बाय वी, एक प्लस बी बाय वी का होल स्क्वायर प्लस बी बाय वी का होल क्यूब प्लस डैश 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 डैश। इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यही एक्सपेंशन अपन क्या करने वाले हैं, यहां अप्लाई करने वाले हैं। यही एक्सपेंशन अपन क्या करने वाले हैं, यहां अप्लाई करने वाले। कहां अप्लाई करने वाले, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को पहले स्लाइड पे ले आते हैं, इक्वेशन 1 को यहां स्लाइड पे ले आते हैं। तो क्या है इक्वेशन 1, पीवी इक्वल्स टू आर टी, ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन वी रेज टू द पावर -1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। यही है, बिल्कुल यही है। अब क्या करें, ये देखो 1 माइनस बी बाई वी का -1 का एक्सपेंशन ये लिख सकते हैं टेलर्स फॉर्मूले के थ्रू। तो यहां पर हम लिख देंगे, देखेंगे पीवी, यहां पर हम लिख देंगे पीवी इक्वल्स टू आर टी इंटू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी का स्क्वायर प्लस बी अपॉन वी का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, और लास्ट में वी हैव दिस एज माइनस ए अपॉन वी आर टी, ए अपॉन वी आर टी। तो ये हमारे पास पूरे तरीके से आ गया है, माइनस ए अपॉन वी आर टी। क्लियर हो गया। तो आर टी इंटू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी बाई वी का स्क्वायर प्लस बी बाई वी का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये पूरा एक्सपेंशन अपन को मिल रहा है। क्लियर हो गया इस एक्सपेंशन को लेकर, सारी चर्चा क्लियर हो गई इस एक्सपेंशन को लेकर। नाउ इस ए बाई वी आर टी को हम यहां ले आए, तो वी हैव दिस एज पीवी, तो वी हैव दिस एज पीवी इक्वल्स टू आर टी इंटू 1 प्लस बी बाय वी माइनस ए अपॉन वी आर टी। कैन वी राइट दिस, इसको हमने एक साथ लिख दिया, प्लस बी बाय वी का स्क्वायर प्लस बी बाय वी का स्क्वायर प्लस बी बाय वी का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। हम ये कर सकते हैं। नाउ हियर हम लोग लेकर आएंगे कोफिशिएंट्स, जिनको हम बोलते हैं वीरियल कोफिशिएंट्स। तो वीरियल कोफिशिएंट्स क्या बन जाएगा, पीवी इक्वल टू आर टी 1 प्लस, अब यहां से हम वी को कॉमन ले ले, वी को कॉमन ले ले तो बी माइनस ए बाय आर टी बचेगा। वी को कॉमन ले ले, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में वी है, यहां पर वी है, तो यहां पर देखेंगे अगली स्लाइड पे चलते हैं, वी को दोनों में तरफ से कॉमन ले लेते हैं यहां पर, और दोनों तरफ से स्लाइड को यहां पर देखते हैं। तो वी हैव दिस एज
वी हैव दिस एज कि यहां पर हमारे पास हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू आर टी, यहां हमने ब्रैकेट बंद करा, तो पीवी इक्वल्स टू आर टी 1 प्लस, यहां 1 बाई वी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1 बाई वी, डिनोमिनेटर से 1 बाई वी कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी बाई वी का स्क्वायर प्लस बी बाई वी का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, यहां तक चलेगा पूरा। अब यहां पर हम वीरियल कोफिशिएंट्स ले आएंगे, तो यहां पर हम वीरियल कोफिशिएंट्स ले आएंगे तो पीवी इक्वल्स टू आर टी इंटू 1 प्लस, अब ये बी माइनस ए बाई आर टी है, तो ये हमारा एक कोफिशिएंट बन जाएगा जिसको हम वीरियल कोफिशिएंट बोल देंगे, तो इसको हम बना देंगे बी, ये हो जाएगा हमारा बी, ये पूरा बी माइनस ए बाई आर टी बी हो जाएगा अपॉन वी, ये हमारा एक कोफिशिएंट आ गया बी अपॉन वी, प्लस इस बी स्क्वायर होगा ये बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हमने सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट बना दिया सी अपॉन वी स्क्वायर। ये एक वीरियल कोफिशिएंट्स होते हैं जो वीरियल इक्वेशन में देखने को मिलते हैं। ये वीरियल इक्वेशन बन रही है आपकी, ये पूरी जो आपकी इक्वेशन बन रही है, दिस विल बी योर वीरियल इक्वेशन, ठीक है। तो आर टी इंटू 1 प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डैश 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 ऐसे चलता जाएगा, और ये आपकी पूरी वीरियल इक्वेशन, तो ये आपकी बन जाएगी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो ये आपकी बन जाएगी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये पूरी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट बन गई, जहां पर बी जो होगा वो सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट होगा, जिसकी वैल्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए बाय आर टी के इक्वल हो जाएगी, तो बी माइनस ए बाय आर टी के इक्वल हो जाएगी ये, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी माइनस ए बाय आर टी के इक्वल, और जो सी होगा वो थर्ड वीरियल कोफिशिएंट होगा। ऐसे करते करते आगे तक मिलेंगे, लेकिन ये कोफिशिएंट्स होते हैं वीरियल कोफिशिएंट्स जो वीरियल इक्वेशन में आते हैं, तो दिस इज वीरियल कोफिशिएंट, ठीक है, थर्ड वीरियल कोफिशिएंट हो जाएगा ये, तो दिस विल बिकम योर थर्ड वीरियल कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे डी ई आप ऐसा आगे तक जा सकते हो, बट दीज आर द वीरियल कोफिशिएंट्स जो आपको वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है, और ये आपकी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हो सकती है। अब यहां पर देखेंगे एक चीज कि अगर हम इसमें सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट को जीरो मान ले, सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट यानी कि बी की वैल्यू जीरो मान ले, तो इफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरी टर्म जो होगी ये जीरो होगी, सिर्फ यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि आपने सेकंड वीरियल कोफिशिएंट जीरो माना है, तो आगे के भी कोफिशिएंट जीरो रहेंगे, तो ये पूरी टर्म आपकी वीरियल इक्वेशन की जीरो होगी, सिर्फ यहां पर 1 बचेगा। तो b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज pv विल बी इक्वल टू rt इंटू 1 प्लस 0, राइट। सो दिस इंप्लाइज pv विल बी इक्वल टू rt फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और आपको पता है भैया pv इक्वल टू rt का मतलब क्या है, जो रियल गैस इक्वेशन है, जो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर आ गई, क्योंकि pv इक्वल टू rt इज व्हाट, इट्स एन आइडियल गैस इक्वेशन, तो pv इक्वल टू rt इज व्हाट, it's an ideal gas equation. So it means when virial coefficient, second virial coefficient becomes 0, then the equation of real gas will follow the ideal gas equation, or because PV will be equal to RT, which is nothing but your ideal gas equation. So PV equals to RT, which is nothing but ideal gas equation. तो अगर आप second virial coefficient को 0 मानते हो, अगर आप B की वैल्यू को 0 रखते हो, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो रियल गैस इक्वेशन थी वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, यानी कि आपकी जो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, जिसको आपने रियल गैसेस को ही रिड्यूस करके वीरियल में कन्वर्ट किया है, वो आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ये तब होगा। तो इसके लिए B इक्वल टू 0, इट मींस दिस इंप्लाइज real gas will behave like an ideal gas. Real gas will behave
लाइक एन आइडियल गैस, लाइक एन आइडियल गैस। अब सवाल उठता है कि B इक्वल टू 0 मतलब सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट 0, सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट का 0 का होने का मतलब B माइनस ए बाय आर टी इक्वल टू 0, राइट? B माइनस ए बाय आर टी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट 0 है। सो दिस इंप्लाइज, दिस ऑल्सो इंप्लाइज, ये सारी बातें तो चलो सही हैं, लेकिन दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि जो B माइनस ए अपॉन आर टी है वो इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि आपने सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट जो B है, कैपिटल B, वो किसे माना है? स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी, स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी, तो स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी 0 हो गया। दिस इंप्लाइज B इक्वल्स टू a बाय आर टी, दिस इंप्लाइज T विल बी इक्वल टू a अपॉन आर बी, a अपॉन आर बी। और आपको पता है ये कौन सा टेम्परेचर होगा? ये वो टेम्परेचर होगा, T इज द टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है? B इक्वल टू 0। मैं एक और स्लाइड लेकर बता देता हूं पूरी चीज, फिर से। अगर देखो B इक्वल टू 0 रखा, सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट 0 रखा, तो आगे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। पहली बात, जब सारे कोफिशिएंट 0 हो गए तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 बचेगा तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। अगर B इक्वल टू 0 है यहां से, अगर यहां से B इक्वल टू 0 है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। PV इक्वल टू RT मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब हमारी जो रियल गैस है जो हमने रिड्यूस करी है वेरिएबल इक्वेशन ऑफ स्टेट में, वो एक्चुअली आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। लेकिन B सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट के 0 होने का मतलब क्या है? B इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज B माइनस ए बाय आर टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यही है। और इसका मतलब क्या है कि B की वैल्यू जो है वो A बाय आर टी के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि जो T की वैल्यू है वो A अपॉन आर बी है, राइट? यही चीज हमने लिखी है, T की वैल्यू जो है वो A अपॉन आर बी है। व्हाट इज T? टेम्परेचर। इसका मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमारी रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। क्योंकि ये टेम्परेचर अगर आपने लिख दिया A बाय आर बी लिख दिया तो B 0 हो जाएगा। B 0 हो गया तो हमने देख लिया कि वेरिएबल इक्वेशन रियल गैस वाली आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये वो टेम्परेचर है A बाय आर बी वो टेम्परेचर है जहां पर हमारी रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं कौन सा टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर को हम TB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? TB से। और ये वो टेम्परेचर है, इट इज दैट टेम्परेचर at which real gases behaves like an ideal gas। क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर आ गया मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है मतलब एक गैस लॉ फॉलो कर रहा है, और एक गैस लॉ फॉलो कर रहा है मतलब रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह काम कर रही है। सो इट इज दैट टेम्परेचर at which real gases behave like an ideal gas। Real gases behaves like an ideal gas। एक आइडियल गैस की तरह रियल गैसेस बिहेव करेंगी। और अगर रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करें जिस टेम्परेचर पे उसे TB कहते हैं, तो ये हमारा आ गया बॉयल्स टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। हालांकि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें 3 तरीके के टेम्परेचर इसमें देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर एक होगा जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स में हम देखेंगे, एक बॉयल्स टेम्परेचर जो अभी हमने देख लिया, एक और टेम्परेचर आएगा जिसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। तो वो टेम्परेचर के 3 मेन कंसेप्ट्स रहेंगे, लेकिन ये पहला टेम्परेचर आ गया बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसमें रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। वो मिनिमम टेम्परेचर होगा। उसके ऊपर हमेशा आपके पास जो गैसेस रहेंगी वो सारी गैसेस आइडियल रहेंगी, और उस TB से नीचे जो रहेंगी वो आपकी रियल गैसेस रहेंगी। लेकिन TB पर एग्जैक्टली TB पर जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर पर हम मानेंगे कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। इस TB की वैल्यू भी हम बताएंगे हर गैस के लिए।
जब हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का टॉपिक पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो एंड्रयूज का कांस्टेंट थे, जो क्रिटिकल कांस्टेंट थे, उनकी जब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब हम पूरी तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, ये सारी बात करेंगे। क्योंकि आगे चलकर आपको 3 टेम्परेचर मिलने वाले, मैं अभी क्लियर कर दूं। आगे चलकर अगर अपन टेम्परेचर की बात करें टी की, तो 3 किस्म के टेम्परेचर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पहला होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, पहला होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा होगा आपका बॉयल्स टेम्परेचर, और तीसरा होगा आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। ये 3 टेम्परेचर आपको मिलेंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर हम टीआई से डिनोट करते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर हम टीबी से डिनोट करते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर हम टीसी से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों टेम्परेचर आपको आगे मिलेंगे। हालांकि इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। बॉयल्स टेम्परेचर भी हम बनाएंगे ग्राफिकली, जब मैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का ग्राफ बताऊंगा तो वहां पर आपको क्रिटिकल, बॉयल्स टेम्परेचर, सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा बेसिकली जिस पर जो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये आपको टीबी यहां पर मिलेगा। दिस इज टीबी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपकी वीरियल इक्वेशन का फॉर्म है। दिस इज बेसिकली योर वीरियल इक्वेशन, और b इक्वल टू 0 आप यहां रखोगे तो ये चीज आएंगी। उम्मीद करता हूं डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये आपका वीरियल इक्वेशन है, वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये आपकी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। और b आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वीरियल के, c d आगे तक जाएगा वो, तो सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन ऐसे वीरियल कोफिशिएंट्स होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें यहां से, फिर अपन इसको और आगे भी समझते हैं। यहां से अपन स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे तरीके से। इसका भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। ओके, यहां पर भी स्क्रीनशॉट, और यहां पर भी स्क्रीनशॉट भाई लेते हुए चलेंगे सब स्क्रीनशॉट। और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर फोटो गैलरी में सेव नहीं करेंगे, बल्कि जब भी आपको टाइम मिलेगा ऑफलाइन में, जब आप मोड पे रहोगे, जब आप इंटरनेट नहीं चला रहे होगे, तो फोन से आपको अपने कॉपी में, रजिस्टर में इनको नोट कर लेना है, ठीक है। अभी हो सकता है लेक्चर कहीं बाहर देख रहे हो, कहीं स्टडी रूम में ना हो, तुम अपने घर पे ना हो, तो भी तुम फोटो खींच कर रख लो, क्योंकि बाद में जब तुम घर जाओगे तो उस पर नोट्स जरूर बना लेना। और जितने लोग घर पे ही लेक्चर देख रहे हैं स्टडी रूम में बैठ के, तो वो स्क्रीनशॉट ना ले, वो सीधे नोट्स बनाए, वो सीधे नोट्स बनाए, टाइम बचाएं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यही चीज हम यहां पर देखते हैं, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, तो एक बार और इसको समझ लेते हैं फटाफट। सो द वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज P अपॉन A बाय V स्क्वायर बाय M इंटू Vm माइनस B इक्वल टू RT, और P इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं पूरी इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय Vm बाय RT, हम मल्टीप्लाई कर दिया Vm बाय RT से, कोई इशू नहीं है। तो इट विल बिकम PVm बाय RT इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस A अपॉन Vm RT। मैंने V ले लिया था, वहां Vm ले सकते हैं, क्योंकि Vm इज द मोलार वॉल्यूम। क्योंकि जब भी हम गैस 1 मोल के लिए लेते हैं तो जो वॉल्यूम लिखता है वो 1 मोल वाला वॉल्यूम होता है, और 1 मोल वाले वॉल्यूम को हम Vm से डिनोट करते हैं, Vm, तो दैट इज Vm। वहां मैंने V से करा है, आप Vm से भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। Z, PV बाय RT विल बिकम Z, क्योंकि यहां पर आपके पास PV इक्वल टू RT समथिंग आ रहा था वीरियल इक्वेशन में ये, तो आप PV इक्वल टू PV अपॉन RT भी ले जा सकते हो। और आपको पता है PV अपॉन RT Z हो जाएगा, तो Z की भी एक इक्वेशन बन जाएगी, वो भी मैं लिख देता हूं, यहीं पर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या इक्वेशन आई थी हमारी, PV इक्वल्स टू RT 1 प्लस B बाई V प्लस C बाई V स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ऐसी इक्वेशन आई थी। तो यहां पर हम PV बाय RT लिख देते, तो दिस विल बिकम PV बाय RT इक्वल्स टू 1 प्लस B बाई V प्लस C बाई V का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, D बाई V क्यूब भी लिख सकते हो, बट ठीक है। अब PV बाय RT हमें पता है क्या होता है, Z, तो दिस इंप्लाइज Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस B बाई V प्लस C बाई V का स्क्वायर प्लस डैश डैश। ये आपकी हो गई पूरी इक्वेशन ऑफ स्टेट, या हो गई आपकी पूरी इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के टर्म्स में भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो।
z के टर्म्स में भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। और देखो z जो है वो 1 प्लस समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये चीज याद रखना कि 1 भी आ जाएगा अगर आपने सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट ऑनवर्ड सब 0 मान लिया है तो, ठीक है, ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। तो z इक्वल टू दिस, ये देखो ये एक्सपेंशन आ गया 1 माइनस बी बाई वी रेज टू द पावर -1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, यही हमारा आया था। यहां पर लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां पर ये देखो इन द लो प्रेशर रीजन Vm इज लार्ज, सो B बाई Vm इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें पता है B बाई Vm जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और जो Vm है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो हमेशा ज्यादा होगा। Thus the expression this can be expanded into a power series in B by Vm, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाई वी एम माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी बाई वी एम का स्क्वायर, दिस शुड बी स्क्वायर, प्लस बी बाई वी एम का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर z वी विल गेट z इक्वल्स टू 1 प्लस b माइनस a बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम प्लस b बाई वी एम का स्क्वायर प्लस b बाई वी एम का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। The above equation is known as virial equations of state in terms of V. ये virial equation of state है in terms of V. Now PVM equal to ZRT, तो 1 by VM equal to P by RT Z। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 by VM को P by RT Z लिख सकते हो। तो यहां पर जहां पर भी 1 by VM था वहां पर हमने P by RT Z लिख दिया, RT Z लिख दिया। So we can write this as z equals to 1 plus a1p, a1 is the second virial coefficient, a2 is the third virial coefficient, ऐसे करते करते आगे चलेंगे। यहां मैंने a और b लिखा था, यहां a1 और a2 लिखा है, कोई अंतर नहीं है। वीरियल कोफिशिएंट्स को आप ABCD कैपिटल ABCD से भी डिनोट कर सकते हो या A1, A2, A3 से भी डिनोट कर सकते हो। So the expressions for A1 and A2 can be calculated comparing the coefficients equations to 2 and 3, equations to 2 and 3। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके से? सारी चीजें वही हैं जो अपन ने यहां पर देखी और लिखी हुई है, ठीक है। तो फाइनली वी गॉट दिस एज वीरियल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट यहां पर भी ले लें, इसके फॉर्म का भी, z के फॉर्म का भी। दोनों डेरिवेशन से एक ही, एक मैंने कराया, एक पहले से किया हुआ, ये ऐसा देख लो जैसा आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा वीरियल इक्वेशन का फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने यह समझा है कि कब हम वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को किस रिड्यूस्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कहां रिड्यूस कर सकते हैं, किस फॉर्म में वीरियल इक्वेशन के फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं, और कब वो रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, वो कंडीशन भी देख ली है। उस कंडीशन में हमें एक बॉयल्स टेम्परेचर भी मिल गया, हालांकि जब टेम्परेचर की बात होगी वो आगे भी और हम अगले वीडियो में भी करेंगे, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, उस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को समझने वाले हैं, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है, उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बाकी अगर आप YouTube पर कोई मिस आउट कर रहे हो या कोई लेक्चर आपको सीक्वेंस में नहीं मिलता है, तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पर आकर लेक्चर्स देखो, क्योंकि जब आप वेबसाइट पर आकर देखते हो तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट वहां पर मिलती है। एक सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स होते हैं, सारे शीट्स आपको वहां पर मिलती है, प्रैक्टिस सेशंस वहां पर आपको मिल जाते हैं, वन शॉट रिवीजन्स आपको वहां पर मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको वेबसाइट पर मिलती है, सारी चीजें आपको मिलती है। तो YouTube के बजाय अगर आप मैग्नेट बेंस की वेबसाइट से लेक्चर देखोगे तो आपको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर्स मिलेंगे। बाकी आप YouTube पर हो या आप कहीं पे भी वेबसाइट के थ्रू मैग्नेट बेंस को एक्सेस कर रहे हो, तो वो चीजें आप डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, और आपको एक कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है आपकी तैयारी का। फिर चाहे आप नर्सरी से लेकर 12th तक की किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप कोई से भी सब्जेक्ट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस हर चैप्टर के एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा मिलते हैं मैग्नेट बेंस के चैनल पर। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NTSC, ओलंपियाड, अगर आप फाउंडेशन क्लासेस में है तो, या फिर CUET, IIT JEE या नीट की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके एक्सक्लूसिव कोर्सेज, यूपी और बिहार बोर्ड के अगर तो उसके एक्सक्लूसिव कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब एंड कैब, अगर आप इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्लीट कोर्स मैग्नेट बेंस पर अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको बाय नहीं करना, कुछ भी नहीं खरीदना, 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट बेंस के चैनल पर। और 100% मतलब
ये नहीं कि 2 4 5 चैप्टर आपको डेमो के तौर पे फ्री दे दिए, बाकी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कोई कूपन कोड लगाना पड़ेगा बाकी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। 100% मतलब पूरा सिलेबस इन सब का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, अभी तक वो एक चैनल ऐसा ढूंढ नहीं पाए हो जहां पर उनको क्वालिटी कंटेंट मिले, जहां पर उनको रेगुलर वीडियोस मिले, जहां उनके आईआईटी या नीट की तैयारी वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए, जहां पर उनको मतलब कंप्लीट पैकेज मिल जाए, थ्योरी भी दे दें, शीट्स भी दे दें डेली बेसिस पर, PYQs भी दे दें, प्रैक्टिस सेशंस भी दे दें, टेस्ट सीरीज हो जाए, वन शॉट रिवीजन मिल जाए, मतलब कंप्लीट पैकेज वो ढूंढना चाह रहे हो लेकिन अभी तक कोई चैनल ना मिला हो, तो उनको इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी लगातार जारी रखेंगे और लोगों तक चैनल को शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।